हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ माय चैनल। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का आज ये लेक्चर 2 है, जिस पे हम लोग कॉइन पे जितने भी कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं 1 कॉइन 2 और 3 कॉइन्स लेकर के पूरा इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एट मोस्ट एट लीस्ट वाला क्वेश्चन जितना भी होता है सारा कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन क्लास लिया है उसे आप पहले जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन्स, ठीक है। तो इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताऊंगी कि जितने भी सैम्पल स्पेस होते हैं, जब हम लोग 1 कॉइन 2 कॉइन और 3 कॉइन इस तरह से लेते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम लोग एक कॉइन लेते हैं, ठीक है, 1 कॉइन का जब हम लोग बात करते हैं तो कॉइन में जो हमारा सैम्पल स्पेस होता है, जिसे मैं NS से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारा क्या आता है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है, यानी कि सिर्फ हमारा दो ही वैल्यू आता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा सैम्पल स्पेस हो जाता है 2, ठीक है। और जब हम 2 कॉइन लेते हैं, 2 कॉइन, तो हमारा जो सैम्पल स्पेस होता है वो क्या होता है। तो देखिए, 2 कॉइन के लिए कैसे हम लोग इसको मतलब ऐसे अरेंज करेंगे, वो देखिए। आपको ऐसे आप लोग लर्न कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को लर्न नहीं करना है, ठीक है। क्या करेंगे, 2 कॉइन है तो ऐसे लिखेंगे, हेड हेड, टेल टेल, ठीक है। फिर एक हेड, फिर एक टेल, फिर एक हेड, एक टेल। तो हमारा ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4। तो हमारा ये सैम्पल स्पेस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर 3 कॉइन होता है हमारा, तो 3 कॉइन के लिए जो हमारा सैम्पल स्पेस होता है ये क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 3 कॉइन के लिए होता है वैसे ही करेंगे। मतलब आप अलग अलग लिखते हैं तो क्या होता है ना कि कुछ बच जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको याद है तो आप हेड 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 लिख दिए, टेल 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 पहले लिख दिए, तो इस तरह से कुछ ना कुछ होता है जो आपका छूट जाता है और आपको याद नहीं होता है कि कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप एक ट्रिक है बहुत आसान सा, सिंपल, आप 4 हेड लिख दीजिए, ठीक है, और 4 टेल लिख दीजिए, ठीक है। अब 4 लिख दिए तो 2 हेड, फिर 2 टेल, फिर 2 हेड, फिर 2 टेल, ठीक है। अब एक हेड और एक टेल, एक हेड और एक टेल, फिर से एक हेड, एक टेल, ऐसे करके आप पूरा लिख देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जितना भी पॉसिबिलिटी है वो एक भी छूटा नहीं। तो इस तरह से देखिए कितना हो गया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर एक और भी बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि कुछ छूट गया, मान लीजिए आप इस तरह से नहीं बना रहे हैं, इस तरह से सैम्पल स्पेस नहीं रेडी कर रहे हैं और आपका कुछ छूट गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ सैम्पल स्पेस कितना होना चाहिए ये जानने के लिए एक यहाँ पे नोट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हमारा फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n, यानी कि मान लीजिए हमारा कॉइन है 3 यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो n जो है नंबर ऑफ कॉइन है, तो यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, 8, यानी जितना भी हमारा पॉसिबिलिटी होगा टोटल सैम्पल स्पेस वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। n यहाँ पे क्या है, हमारा नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन है हमारा n। जैसे मान लीजिए इसी तरह से कि अगर आपका कोई ये दे देता, हमारा बोल देता कि 4 कॉइन है, ठीक है, कॉइन कितना है, 4 कॉइन है, और बताना है कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है, तो 2 raised to the power बस 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी टोटल हमारा 16 सैम्पल स्पेस हो जाता। तो आई होप कि आपको सैम्पल स्पेस फाइंड करना आ गया हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ओके। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, आज का हमारा क्वेश्चन 1 है, व्हेन अ कॉइन आर टॉस्ड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, एंड सेकेंड वन इज टेल, ठीक है। जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड ही आएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे कि सैम्पल स्पेस लिख लेंगे, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस मीन्स नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो उसको हम लोग NS से डिनोट करते हैं, तो हम NS से लिख रहे हैं, ठीक है। तो
नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हमारा हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उससे हम लोग लिख लेंगे हेड और टेल, यानी कितना आ रहा है 2। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 1 है हमारा कि नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम है तो वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, देखिए जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारा हेड कितना बार आएगा, एक ही बार मैक्सिमम आ सकता है। ठीक है, जब एक बार हम लोग टॉस करेंगे तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी है हेड आने का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। ठीक है, गेटिंग टेल, टेल क्या आ सकता है, तो नंबर ऑफ इसका फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यहाँ पे भी हम जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा टेल कितना बार आएगा, एक बार आएगा। ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई सैम्पल स्पेस। तो फेवरेबल आउटकम हमारा 1 है और सैम्पल स्पेस हमारा 2 है, तो ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। 2 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है, 2 हेड, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी, जब हम लोग 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड आएगा, 1 टेल आएगा, एक भी हेड नहीं आएगा, एटलीस्ट 1 हेड आएगा और एटमोस्ट 1 हेड आएगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमारा क्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का सैम्पल स्पेस फाइंड कर लेते हैं, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ है, पर फिर से कर लेते हैं। हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यानी कि टोटल हमारा सैम्पल स्पेस कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो 1 नंबर है, यहाँ पे है 2 हेड। 2 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए 2 हेड किस में आ रहा है, इसमें 2 हेड है, इसमें कितना हेड है, 1 ही हेड है, इसमें भी 1 ही हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं है। ठीक है, तो 2 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सिर्फ एक ही ऐसा चांसेस है जिसमें 2 हेड आएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने का चांस क्या हो जाएगा, एक है हमारा ये वैल्यू, तो 1, और हमारा सैम्पल स्पेस क्या है 4, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड नंबर बोलता है कि 1 टेल। ठीक है, हमारा 1 टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप देखिए जो हमारा 1 टेल है, तो इसे हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। तो देखिए 1 टेल हमारा किस किस कंडीशन में आ रहा है, इसमें एक कंडीशन में एक टेल आ रहा है, और इसमें हमारा एक टेल आ रहा है, यानी कि ऐसा हमारा 2 चांस है, जब हम लोग 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारा 2 चांस है जिसमें सिर्फ हमारा एक टेल आ रहा है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 बाई नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या है 4, तो ये हमारा कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी 1/2। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, तो देखिए इसका पहले हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फाइंड करते हैं, एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, यानी कि कम से कम एक टेल आना चाहिए या उससे ज़्यादा भी चलेगा। ठीक है, कम से कम एक टेल आना चाहिए या उससे ज़्यादा भी चलेगा, लेकिन एकदम से भी टेल नहीं हो वो नहीं चलेगा। ठीक है, कम से कम एक टेल आना चाहिए, तो कम से कम एक टेल इसमें है, इसमें भी कम से कम एक टेल है,
ठीक है। और इसमें भी ये एक टेल की वजह से कम एक टेल इसमें है, लेकिन इसमें क्या एक भी टेल है नहीं है, तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये वाला कंडीशन हमारा यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ ये 3 होगा। तो इसका हमारा चांसेस क्या जाता है, देखिए ये वाला 1 2 और 3, तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 3, और नंबर ये सैम्पल स्पेस कितना हो गया 4। समझ में आया। एटलीस्ट 1 टेल में कम से कम एक टेल होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा चलेगा। ठीक है, लेकिन एकदम भी ना हो वो नहीं चलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, एटमोस्ट 1 टेल। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना ही चाहिए हमारा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हेड होना चाहिए। ठीक है, एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, एक हेड होना चाहिए। तो देखिए एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, और इसमें भी एक हेड है, उससे ज़्यादा चलेगा, लेकिन बिल्कुल भी हेड नहीं हो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं होगा। तो हमारा टोटल कितना हो गया 1 2 3, तो ये भी हो जाएगा मेरा 3/4। तो हमारा इस तरह से ये सारा 1 2 3 4 का ये हमारा सारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर। ठीक है, 3 कॉइन को हम लोग एक साथ टॉस करते हैं, उछालते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड। ठीक है, सारा का सारा हेड है, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। एटलीस्ट 2 टेल आए, 1 हेड आए, और एट मोस्ट 2 हेड आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका सैम्पल स्पेस फाइंड कर लेंगे, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी सिखा चुका है इस क्लास के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं सैम्पल स्पेस क्या होगा। ऐसे टोटल कितना होगा 8 होगा, क्योंकि 2 raised to the power n होता है, और हमारा नंबर n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन है। तो नंबर ऑफ कॉइन हमारे यहाँ पे कितना है 3 है, तो 2 raised to the power 3 क्या होता है हमारा 8 होता है, यानी 8 होगा। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारा हो जाएगा, मैंने क्या सिखाया था कि आप 4 हेड लिखिए और 4 टेल लिखिए। ठीक है, फिर 2 हेड, 2 टेल, फिर 2 हेड, सॉरी 2 हेड हो गया, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ पे 2 टेल। ठीक है, फिर 1 हेड 1 टेल, सॉरी हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये हमारा सारा पॉसिबिलिटी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सारा पॉसिबिलिटी हो गया। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ऑल हेड, यानी वो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जिसमें हमारा सारा क्या हो हेड हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हेड, सारा हेड हो, ऐसा कंडीशन कहाँ है, इसमें सारा हेड है। क्या इसमें सारा हेड है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें एक टेल आ गया। इसमें सारा हेड है, नहीं, क्योंकि इसमें भी एक टेल है। इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, टेल है टेल है टेल है। तो ऑल हेड का हमारा सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड का वैल्यू सिर्फ 1 है, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है 8 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8, यानी 1/8 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एटलीस्ट 2 टेल, यानी कम से कम 2 टेल होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल, तो एटलीस्ट 2 टेल कहाँ पे हो सकता है, यानी एटलीस्ट 2 टेल का मतलब कि कम से कम 2 टेल होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा टेल चलेगा, लेकिन 2 टेल से कम नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है एटलीस्ट 2 टेल, यानी कि देखिए जब एटलीस्ट में क्या होता है कि इसको आप एकदम मिनिमम मान लीजिए, और एटलीस्ट 2 टेल होना चाहिए, 2 टेल होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी चलेगा लेकिन नीचे में नहीं चलेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 टेल कहाँ पे हो सकता है मेरा, उससे ज़्यादा भी टेल चलेगा। तो देखिए कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है हमारा।
ये वाला नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, एक टेल है, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। हेड टेल, हेड टेल, नहीं ये टेल है हमारा ना, ये वाला हेड टेल हेड, ये भी मेरा टेल ही है, ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ एटलीस्ट दो टेल है, एक हमारा ये है, एक एक ये है, एक ये है, दो, एक ये तीन है, और कम से कम दो टेल होना चाहिए। तो यहाँ दो टेल है और उससे ज़्यादा भी है तो ये भी चलेगा, यानी 1 2 3 4 हमारा 4 कंडीशन ऐसा होगा जो कम से कम दो टेल है। तो 4, और हमारा सैम्पल स्पेस कितना है 8। अब ये हमारा कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 8, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। तो वन हेड हमें आना चाहिए कम से कम, तो वन हेड आने का कहाँ कहाँ प्रोबेबिलिटी है देखिए, यहाँ पे यहाँ पे नहीं है, वन हेड आने का कहाँ कहाँ, इसमें एटलीस्ट एट मोस्ट नहीं, इसलिए हम लोग को कम से कम जो क्वेश्चन है डायरेक्ट वही देखना है, ठीक है। तो एक हेड कहाँ आएगा, एक यहाँ दो, और एक यहाँ तीन, ठीक है। तीन ऐसा प्रोबेबिलिटी है जिसमें वन हेड आएगा, तो हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और सैम्पल स्पेस कितना है 8, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट है, एट मोस्ट टू हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू हेड। तो हमारा टू हेड अब कहाँ आएगा, और एट मोस्ट का बात किया जा रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक ऐसा, जब इस तरह का क्वेश्चन है तो एक लाइन बना लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। उससे कम हमारा दो हेड नहीं चलेगा, और उससे ज़्यादा हेड हमारा चलेगा, ठीक है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी चलेगा हेड। तो इस तरह का कंडीशन हमारा क्या है देखिए, इसमें कम से कम ज़्यादा दो हेड है, उससे ज़्यादा भी है तो ये चलेगा, ये भी चलेगा, दो हेड है, ये भी दो हेड होगा चलेगा, ये भी दो हेड है चलेगा, और बाकी सब में मेरा देखिए दो हेड नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं है। तो हमारा टोटल 4 कंडीशन है जिसमें एट मोस्ट टू हेड है या उससे ज़्यादा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है 8, तो ये कट के 1/2 हो जाएगा, तो ये हमारा 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये आज का एट मोस्ट और एट लीस्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अगर मेरा वीडियो आपको पसंद पड़ता है तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई फीडबैक है तो मुझे बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।